हर बड़ी यात्रा एक छोटे कदम से शुरू होती है। पिट्टी भाइयों के लिए उस कदम की शुरुआत उनके पिता की फ्लाइट टिकट बुक करने की निराशा से हुई। 2000 के दशक के मध्य में भारत में हवाई यात्रा बढ़ रही थी, लेकिन एक टिकट बुक करने का मतलब ट्रैवल एजेंटों को ज्यादा कमीशन देना था। भाई निशांत, रिकांत और प्रशांत अपने पिता को ये अनुचित फीस देते हुए देखते थे और सोचते थे, एक टिकट बुक करना इतना महंगा क्यों होना चाहिए। उन्होंने बिचौलिए को खत्म करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का अवसर देखा। उनका मिशन हर किसी के लिए यात्रा को आसान, किफायती और ईमानदार बनाना। यह विचार बहुत नया था। बिना किसी सुविधा शुल्क के एक ट्रैवल पोर्टल बनाना, जबकि दूसरी एजेंसियां छिपे हुए सरचार्ज से मुनाफा कमाती थीं। पिट्टी पारदर्शिता चाहते थे। उनका ध्यान एक यूनिकॉर्न बनाने पर नहीं था, बल्कि आम भारतीयों के लिए एक असली समस्या को हल करने पर था। निशांत ड्यूक में छात्र होते हुए भी पढ़ाई से ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप में रुचि रखते थे। भाइयों ने लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए अपनी एनर्जी और रिसोर्सेज को एक साथ लगाया। उनकी प्रेरणा व्यक्तिगत थी, उनके अपने परिवार का संघर्ष। वे ट्रेंड या इन्वेस्टमेंटों के पीछे नहीं भाग रहे थे, वे निष्पक्षता के पीछे भाग रहे थे। इस ग्राहक पहले वाली सोच ने उन्हें शुरुआत से ही अलग कर दिया। ईज माई ट्रिप की नींव दौलत की महत्वाकांक्षा से नहीं, बल्कि सेवा करने की इच्छा से रखी गई थी। उनकी यात्रा एक साधारण वादे के साथ शुरू हुई, कोई छिपा हुआ शुल्क नहीं, बस ईमानदार यात्रा। और इस तरह भारतीय यात्रा में एक नया अध्याय शुरू हुआ। 2008 में जब स्टार्टअप्स पैसे जुटाने और कैश जलाने में लगे थे, पिट्टी भाइयों ने ईज माई ट्रिप को एक छोटे पारिवारिक लोन से बूटस्ट्रैप किया। कोई फैंसी ऑफिस या बड़ा बजट नहीं, बस घर का ऑफिस और डिसिप्लिन। हर रुपया सोच समझकर खर्च किया गया, क्योंकि पहले दिन से प्रॉफिट जरूरी था। भाइयों ने वेबसाइट कोडिंग से लेकर कस्टमर कॉल तक सब खुद किया। पहले ग्राहक दोस्त और परिवार थे, जो जीरो सुविधा शुल्क से आकर्षित हुए। खुश ग्राहक ब्रांड एम्बेसडर बन गए और बात फैल गई। विकास धीमा लेकिन स्थिर था, विश्वास और पारदर्शिता पर आधारित। कंपटीटर्स फंडिंग जुटा रहे थे, पिट्टी ग्राहक आधार बना रहे थे। उन्होंने दिखावे या कैश जलाने के लालच से दूरी बनाई। पहले साल के अंत तक वे प्रॉफिटेबल थे। ईज माई ट्रिप ने साबित किया, बिना बाहरी फंडिंग के भी बिजनेस सफल हो सकता है। ईज माई ट्रिप का सबसे बड़ा अंतर, कोई सुविधा शुल्क नहीं। छिपे हुए शुल्कों पर बने एक इंडस्ट्री में यह एक साहसिक कदम था। कंपटीटर्स को शक था कि वे एक्स्ट्रा इनकम के बिना टिक पाएंगे, लेकिन पिट्टी ने लंबी गेम खेली, जल्दी मुनाफे से ज्यादा विश्वास जीता। उन्होंने एयरलाइंस से कमीशन कमाया और ट्रैवल एजेंटों का एक विशाल नेटवर्क बनाया। इस B2B चैनल ने स्थिर रेवेन्यू प्रदान किया और उन्हें भारी मार्केटिंग के बिना स्केल करने में मदद की। जैसे जैसे वे बढ़े, उन्होंने होटल, हॉलिडे पैकेज और भी बहुत कुछ जोड़ा। हर नई सेवा उनकी इनकम में इजाफा करती गई। उनका मॉडल मजबूत, विविध और हमेशा ग्राहक केंद्रित था। नो फीस पॉलिसी सिर्फ एक रणनीति नहीं थी, यह पारदर्शिता का एक दर्शन था। कस्टमरों को पता था कि जो कीमत वे देखते थे, वही कीमत वे चुकाएंगे। कोई सरप्राइज नहीं। इस ईमानदारी ने मजबूत वफादारी बनाई। छिपी हुई लागतों से भरे बाजार में ईज माई ट्रिप निष्पक्षता का प्रतीक बन गया। विश्वास उनकी सबसे मूल्यवान संपत्ति बन गया। मुंह से प्रचार ने वह काम किया जो बड़े विज्ञापन बजट नहीं कर सकते थे। ईमानदारी के लिए उनकी प्रतिष्ठा ने उनके विकास को बढ़ावा दिया। ईज माई ट्रिप का विकास संतुष्ट कस्टमरों से हुआ। बड़े मार्केटिंग बजट के बिना उन्होंने मुंह से प्रचार पर भरोसा किया। हर खुश यात्री ने अपना अनुभव साझा किया, जिससे एक लहरदार असर हुआ। स्थानीय ट्रैवल एजेंटों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के बजाय उन्होंने उनके साथ साझेदारी की, जिससे पूरे भारत में उनकी पहुंच बढ़ी। 2021 तक उनके पास 1 करोड़ से ज्यादा यूजर्स और 60,000 एजेंटों का नेटवर्क था। उनका IPO एक बड़ी सफलता थी। 179 गुना ज्यादा सब्सक्राइब हुआ। इन्वेस्टमेंटों ने उनके विश्वास और लाभप्रदता की कहानी पर भरोसा किया। पिट्टी भाइयों ने ग्राहक वफादारी की नींव पर एक सार्वजनिक कंपनी बनाई थी।
एक भीड़ भरे बाजार में ईज माई ट्रिप अपनी नो कन्वीनियंस फीस पॉलिसी से अलग खड़ा था। जबकि दूसरे इन्वेस्टमेंट द्वारा दिए गए डिस्काउंट देते थे, ईज माई ट्रिप ने ईमानदार कीमत का वादा किया। ग्राहक सहायता पर उनका ध्यान उन्हें अलग करता था। मदद हमेशा उपलब्ध थी और समस्याओं को जल्दी हल किया जाता था। एयरलाइंस के साथ सीधे संबंध ने उन्हें बेहतर डील और ज्यादा कंट्रोल दिया। उन्होंने छोटे शहरों को टारगेट किया, नए विकास बाजारों में प्रवेश किया। बूटस्ट्रैप होने का मतलब था कि वे लंबे समय के लिए निर्णय ले सकते थे, न कि सिर्फ इन्वेस्टमेंटों को खुश करने के लिए। उनकी वित्तीय स्वतंत्रता ने उन्हें अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहने की अनुमति दी। जबकि दूसरे किसी भी कीमत पर विकास का पीछा करते थे, ईज माई ट्रिप ने एक मजबूत, लाभदायक बिजनेस बनाया। पारदर्शिता, सेवा और डिसिप्लिन का उनका अनोखा मिश्रण उन्हें भारतीय यात्रियों के बीच पसंदीदा बनाता है। ईज माई ट्रिप की संस्कृति इसके संस्थापकों के मध्यम वर्गीय मूल्यों को दर्शाती थी। अनुशासन और मितव्ययिता मूल में थे। हर रुपये का सम्मान किया जाता था। तीनों भाइयों ने अपनी ताकत के आधार पर भूमिकाएं बांटी, जिससे एक मजबूत लीडरशिप टीम बनी। उन्होंने संगठन को सपाट और फुर्तीला रखा, जल्दी निर्णय लिए और सक्रिय रहे। कर्मचारी परिवार की तरह महसूस करते थे, भाइयों के समर्पण से प्रेरित थे। परिचालन उत्कृष्टता उनका गुप्त हथियार था। कड़ी बातचीत करना, खर्चों को अनुकूलित करना और दक्षता में निवेश करना। उन्होंने किसी भी ऐसी चीज को ना कहा जो लाभप्रदता और स्थिरता के अनुरूप नहीं थी। पुराने जमाने की बुद्धिमत्ता, तेज तर्रार स्टार्टअप दुनिया में हमेशा की तरह प्रासंगिक साबित हुई। कोविड-19 महामारी ने ट्रैवल इंडस्ट्री को रोक दिया। रेवेन्यू गिर गया, लेकिन पिट्टी भाइयों ने एक भी कर्मचारी को निकालने या वेतन में कटौती करने से इनकार कर दिया। अपनी टीम के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने गहरी वफादारी हासिल की। सिकुड़ने के बजाय उन्होंने खाली समय का उपयोग टेक्नोलॉजी और ग्राहक सेवा में सुधार के लिए किया। उन्होंने अथक रूप से रिफंड प्रोसेस किए, भले ही एयरलाइंस ने भुगतान में देरी की हो। कस्टमरों और कर्मचारियों पर उनके ध्यान ने उनके ब्रांड को मजबूत किया। क्योंकि वे लाभदायक और कर्ज मुक्त थे, उन्होंने बिना घबराए तूफान का सामना किया। जब यात्रा फिर से शुरू हुई तो ईज माई ट्रिप जल्दी ठीक हो गया। संकट ने उनके बिजनेस मॉडल और मूल्यों की ताकत साबित की। वे कर्मचारियों और कस्टमरों से और भी ज्यादा वफादारी के साथ मजबूत होकर उभरे। मार्च 2021 में ईज माई ट्रिप सार्वजनिक हुआ, जबकि ट्रैवल इंडस्ट्री अभी भी ठीक हो रहा था। उनका आईपीओ एक बयान था, आप भारत में अरबों खर्च किए बिना एक टेक जायंट बना सकते हैं। प्रतिक्रिया जबरदस्त थी। 159 गुना ज्यादा सब्सक्राइब हुआ। कंपनी का मूल्यांकन बढ़ गया, जिससे यह एक यूनिकॉर्न बन गई। जुटाया गया पूंजी होटल, हॉलिडे पैकेज और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विस्तार को बढ़ावा दिया। पिट्टी ने कंपनी को अनुशासन और मुनाफे पर ध्यान केंद्रित करते हुए चलाना जारी रखा। एक सार्वजनिक कंपनी होने के बावजूद उन्होंने लगातार मुनाफा दर्ज किया, जो टेक दुनिया में दुर्लभ है। उनकी यात्रा ने उद्यमियों की एक नई पीढ़ी को प्रेरित किया। संदेश: आपको एक साम्राज्य बनाने के लिए फैंसी डिग्री या बड़े इन्वेस्टमेंटों की जरूरत नहीं है। आपको बस एक अच्छा विचार, कड़ी मेहनत और अपने कस्टमरों के प्रति प्रतिबद्धता की जरूरत है। ईज माई ट्रिप की सफलता एक स्मार्ट डिजिटल रणनीति से हुई। उन्होंने एक आसान, तेज वेबसाइट और एक मोबाइल ऐप बनाया ताकि बुकिंग का अनुभव अच्छा हो। एसईओ और कंटेंट मार्केटिंग ने कम लागत पर ज्यादा इरादे वाले कस्टमरों को आकर्षित किया। आईपीएल के स्ट्रैटेजिक एडवर्टाइजमेंटों और इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप ने ब्रांड जागरूकता बढ़ाई। हर मार्केटिंग रुपये का असर मापा गया। उनके डिजिटल अप्रोच ने एक अच्छा चक्र बनाया। ज्यादा ग्राहक, ज्यादा मुंह से प्रचार, ज्यादा विकास। उन्होंने साबित किया कि आप बिना बड़े बजट के एक बड़ा ब्रांड बना सकते हैं। डिजिटल समझदारी, ईमानदारी के साथ मिलकर ईज माई ट्रिप को घर घर में जाना पहचाना नाम बना दिया।